सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया है जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बेंच ने कहा कि एएमयू समेत सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के दर्जे और अधिकार पर अंतिम निर्णय एक 3 सदस्यीय बेंच करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कह रहे हैं, क्या राय रख रहे हैं, सुनिए। आज का जो जजमेंट है वो 7 जजेस का जजमेंट है। आज का जजमेंट सिर्फ रेफरल ऑर्डर के तहत डिसाइड हुआ है। उसमें उन्होंने सिर्फ ये 4 जजेस ने जो मेजॉरिटी व्यू ने ये लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अजीज बादशाह का 1967 5 जजेस बेंच था वो गलत था और उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया है। और टुडे सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट अजीज बादशाह इज नो मोर ए गुड लॉ एंड दे हैव डिसाइडेड दैट द मैटर विल गो टू दी 3 जजेस बेंच एंड दे विल गो ऑन द मेरिट्स ऑफ द मैटर एंड डिसाइड ऑन वेदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एक्चुअली अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एंड वेदर इट हैज द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 30 और नॉट। अजीज बादशाह में क्लियरली ये होल्ड किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से वो आज जजमेंट ओवररूल हो गई है। तो आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एएमयू इज आई वुड से नॉट जुडिशियली डिटरमिन्ड इज द करेक्ट वे टू पुट इट, बट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस डिसीजन ने उसे नॉन माइनॉरिटी होल्ड किया था वो डिसीजन अब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक 1980s में जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो अजीज बादशाह को अंडू करने के लिए एक तरह से अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट का, वो अब इररेलेवेंट हो गया है। बिकॉज जब जजमेंट ही जुडिशियली लार्जर बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो 1981 और 82 का जो ये अमेंडमेंट थे ये अब रेलेवेंट हो गए हैं। द ओनली क्वेश्चन नाउ इज जो टेस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उसको एएमयू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, और वो एक छोटी जजेस की खंडपीठ डिटरमिन करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट ले डाउन किया गया है वो एएमयू की हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चांसेस काफी हाई हैं कि एएमयू विल बी फाउंड टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन एंड देन यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया आल्सो। क्या मानक तय किए गए हैं? मानक तय किए गए हैं, पहली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे उस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन में, फंड्स और कॉर्पस कहां से आए थे, और इंस्टीट्यूशन किस कम्युनिटी ने अपने आप को नर्चर करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था। और इन सारी चीजों को एक होलिस्टिक तरह से देखना है, एक टेक्निकल तरह से नहीं देखना है। और चाहे उसको एक्चुअल जो इनकॉर्पोरेशन है वो चाहे किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ हो या वो चाहे किसी लेजिस्लेचर की एक्ट के थ्रू हुआ हो, वो मानने नहीं रखता है। मानने ये रखता है कि रियल इंटेंट क्या था, वो इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश, माइनॉरिटी ने अपने लिए अपने आप को एजुकेशनली एडवांस करने के लिए एस्टैब्लिश किया था या नहीं। अजीज बादशाह ने ये कहा था कि अगर एक कानून के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है तो इसका मतलब माइनॉरिटी नहीं है वो, अगर कानून के तहत हुआ है तो वो फाइंडिंग ओवररूल हो गई है। क्योंकि शहजान जी ने कहा अगर एस्टैब्लिश अगर हुआ है, अगर खत हैं, लेटर्स हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस ये था कि वो माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन लाए, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। और ये जरूरी नहीं है कि बस माइनॉरिटीज हो उसमें या माइनॉरिटीज की लैंग्वेज बस हो उसमें, वो सब जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज उसका मेन पर्पस हो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए तो वो काफी है। तो ये फैक्ट पे डिसाइड होगा।